मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कंज्यूमर एंड मार्केट्स। फाइन। इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केट सेगमेंटेशन, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड मार्केट टारगेटिंग। ओके, बहुत ही खास मॉड्यूल है। इसमें से डेफिनेटली एग्ज़ाम में पूछना ही पूछना है और बहुत ही काफ़ी आसान है। आपको ये काफ़ी आसान लगेगा समझने के लिए और आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक बार में ही आ जाए। पर स्टिल मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगा कि एग्ज़ाम में हर इसका आंसर काफ़ी आसान लगता है बट होता नहीं है, बराबर है। तो आप इसको अच्छे से सुनिए, डेफिनेटली आपको ये आ जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर एंड मार्केट्स। हम इसमें बात करेंगे टोटली कंज्यूमर बिहेवियर की। कंज्यूमर बिहेवियर आपने देखिए 12th स्टैंडर्ड में इकोनॉमिक्स में पढ़ा था। फाइन। उसमें तो खैर वो डीएमयू में आपने देखा था, लॉ ऑफ डिमांड के हेल्प से देखा था कि कस्टमर का बिहेवियर क्या होता है ना, उसका बैकग्राउंड क्या होता है। तो ये देखो यहाँ पे दिया है, द मार्केट्स हैव बिकम मोर कंज्यूमर सेंट्रिक सिंस पास्ट फ्यू ईयर्स, हैंस द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन largely depend on its customers. An organization that understands its customers, an organization that able to succeed in the long run। देखो ये बात जाहिर है, आज के टाइम पे जो भी बिजनेस अपने कस्टमर को समझता है, उनकी वैल्यू को समझता है, उनके कंसेप्ट को समझता है, वही बिजनेस मार्केट में आज के टाइम पे टिकता है लॉन्ग रन के लिए। Although it is very difficult to make accurate prediction regarding consumer behavior। देखिए हम और आप मिलके या एज ए शॉपकीपर भी कोई भी कंज्यूमर बिहेवियर का प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं एक बार कि हाँ चलो कस्टमर ये खरीदेगा, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्या पता कस्टमर का माइंड चेंज हो गया हो। क्या देखिए किसी भी कस्टमर का माइंड अलग अलग होता है और उनका अलग अलग दिमाग चलता है। वो अपनी अपनी चीज़ों को लेके अलग अलग एकदम पॉजिटिव होते हैं कुछ कंसेप्ट में। सो उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, बराबर है। अब ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर समझो मान लो कोई भी दुकान से पर्टिकुलर चीज़ सालों से खरीद रहा है, अब अचानक से बंद कर दिया, तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। यस ही कैन डू, बिकॉज कर सकता है वो। कंज्यूमर का बिहेवियर कोई भी स्टडी नहीं कर पाएगा। हाँ, लेकिन कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि कस्टमर हमें छोड़ के ना जाए, हमारे पास ही रहे। इस चीज़ के लिए क्या क्या हो सकता है। सो देन क्या बोला गया यहाँ पे, कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडी ऑफ द बाइंग पैटर्न्स ऑफ कंज्यूमर। उनकी खरीदने के पैटर्न को देख के इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरस्टैंड द प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर प्रेफरेंस इनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू टेक एफिशिएंट मार्केटिंग डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर अ डेयरी कंपनी, सपोज इट मैन्युफैक्चरर मिल्क, चीज़, कॉटेज चीज़ एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट। अब उनके कस्टमर के बाइंग पैटर्न को देख के यहाँ पे क्या बोला देखो, इफ़ ए कंज्यूमर प्रेफर टू मिल्क इन कार्टन बॉक्स आता है ना, द ऑर्गेनाइजेशन वुड चेंज इट्स पैकेजिंग एंड प्रोवाइड द कंज्यूमर विथ मिल्क इन कार्टन्स। अगर कंज्यूमर टीवी पे ऐड देख के बड़ा इन्फ्लुएंस हो जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, टीवी पे ऐड करेगा। अगर कंज्यूमर को स्किम मिल्क चाहिए लाइक केसर और बादाम वगैरह न्यू रेंज में, अमूल कुल्टी वगैरह एग्जांपल है, तो वो परचेस करेगा। तो कंज्यूमर, अब इसमें से कंज्यूमर कौन सा ज़्यादा खरीदता है ये देखा जाएगा। सबसे ज़्यादा जो परचेस करेगा उसी चीज़ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाएगी, बराबर है। तो डेफिनेशन में मैं दे सकता हूँ कोई भी एक, चलिए लास्ट वाला ले लेते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर इज़ अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल सर्च फॉर, select, purchase, use and dispose of goods and service in satisfaction of their needs and wants। अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए ये चीज़ें होती हैं। जाहिर सी बात है, कंज्यूमर हो या कोई भी हो अपनी ज़रूरत को पूरा करता ही है। सो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कस्टमर का नेचर कैसे होता है। अभी हम और आप भी तो कस्टमर ही तो हैं, तो चलिए हमारा बिहेवियर डिस्कस करते हैं। Consumer behavior is a process by which individuals search for, select, purchase, use and dispose of goods and service in satisfaction of their needs and wants। The nature of consumer behavior is as follow। देखिए सबसे पहले दिया सिस्टमैटिक प्रोसेस। कोई भी कस्टमर हो सबसे पहले क्या देखता है, आइडेंटिफाई अ नीड। पहले वो ढूंढता है
क्या उसको उस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, आइडेंटिफाई द नीड से पहले, कोई भी, हम और आप। फिर उसके बाद क्या करता है, कोई भी उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करता है, देन आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव ऑप्शंस, द कंज्यूमर विल रिकॉग्नाइज सब्सटीट्यूट एंड अदर कंसिडर ऑप्शन फॉर इज डिसीजन, मतलब अल्टरनेटिव भी देखता है, अगर ये नहीं हुआ तो वो होगा, वो नहीं हुआ तो ये होगा। फिर एनालिसिस ऑफ द अल्टरनेटिव, द कंज्यूमर विल कंसिडर द बेनिफिट्स ऑफ ईच अल्टरनेटिव अगेंस्ट इट्स कॉस्ट एंड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। फिर आता है ये मेकिंग परचेज डिसीजन, इन दिस स्टेज द कंज्यूमर विल फाइनली मेक अ परचेज डिसीजन, आफ्टर एनालिसिस ही विल डिसाइड विच प्रोडक्ट इज मोर सुटेबल एंड परचेज इट, मतलब उसके बाद फिर लास्ट में, और पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन। अब चलो उसने खरीद तो लिया इतनी मुश्किलों से, अब अगर मान लो उसको किसी वजह से प्रोडक्ट में प्रॉब्लम दिखे तो उसके बाद क्या होगा, बराबर है। फिर यहाँ पे देखो दिया है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती है जिससे कंज्यूमर के बिहेवियर में फ़र्क आता है, बराबर है। तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ है सोशल फैक्टर, सोशल स्टेटस, फैमिली, रेफरेंस ग्रुप। अभी देखिए हम और आप भी तो एक फैमिली है, आपकी फैमिली अलग से, आपके भी सोशल स्टेटस है, आपका भी अपना पर्सनल ग्रुप है। अब मान लो किसी वजह से कोई भी चीज़ आप खरीदने जा रहे हो, समझो आप आईफोन लेने का सोच रहे हो, बराबर है। अब आपकी ग्रुप ने, आपकी फैमिली ने, या फिर आपके सोशल स्टेटस ने आपको इस बात के लिए कहा कि वाई यू परचेजिंग आईफोन, शुड परचेज सैमसंग और एम आई, तो उनको देख के शायद आप बोलो चलो ठीक है एम आई ले लेते हैं। मतलब क्या हुआ, उनके बोलने पे तुमने अपने ख़रीदने का पैटर्न बदल दिया, मतलब तुम्हारा बिहेवियर बदला, है ना। तो सोशल फैक्टर भी जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए। फिर आती है बात कल्चर फैक्टर की, कल्चर, सब कल्चर। अभी कल्चर भी तो होता है बहुत सी चीज़। अभी हम लोग देखो वेजिटेरियन बंदा नॉन वेज नहीं खाएगा, बराबर है कि नहीं, वो वैसी ड्रेसिंग भी नहीं करेगा उसके कल्चर के अकॉर्डिंगली। अभी जैसे कि कोई पर्टिकुलर ऑथेंटिक कल्चर को फॉलो करता है ना, तो वो पर्सन बिल्कुल भी क्या नहीं करेगा, वेस्टर्न को फॉलो नहीं करेगा, या फिर जो भी उसके कल्चर के अगेंस्ट में आता है। फिर बात आती है देखिए पर्सनल फैक्टर्स, एज, इनकम, ऑक्यूपेशन, हैबिट्स, जेंडर। एज भी मैटर करता है। अभी जिसकी एज 15 साल है वो 15 साल के शॉप करेगा, जिसकी 35 साल है वो 35 साल के हिसाब से अपनी शॉपिंग करेगा, और जो 60 साल का है वो उसके हिसाब से करेगा। देन वी हैव अ इनकम, यस, किसी की कम किसी की ज़्यादा। ऑक्यूपेशन, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है तो उसके खर्चे वैसे होंगे, उसका बिहेवियर वैसा होगा। कोई नॉर्मल सैलरी पे जाता है तो उसको कम मिलेगा। हैबिट्स एंड जेंडर। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ये भी क्या होता है, इमेज, परसेप्शन, मोटिवेशन, एटीट्यूड, बिलीफ्स। मार्केटिंग, प्रमोशन, प्राइसिंग, प्रोडक्ट डिसीजन। इकोनॉमिक फैक्टर, इनकम, प्रोपेंसिटी टू सेव एंड प्रोपेंसिटी टू डिस्पोजेबल इनकम। ये क्या होता है, डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, जो खर्चा करने के लिए हम लोग निकालते हैं यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, कंटिन्यूस प्रोसेस। Consumer behavior changes constantly on account of various factors. In other words, consumer behavior is dynamic in nature. Dynamic मतलब क्या होता है, क्विक चेंज। कस्टमर का बिहेवियर एकदम क्विक चेंज है। देन वी हैव अ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है, कंफ्यूज। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्यूरेटली प्रेडिक्ट बाइंग डिसीजन। किसी का बाइंग डिसीजन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। His buying pattern are influenced by his past experience, perception, needs, and so on. There are no specified rules or set of conditions, and that guide his behavior. So he may be exhibit inconsistent preference. Hence, predicting consumer behavior is complex. नहीं कर सकते, बहुत confusing है ना। Then we have this importance to marketer. Consumer is the center of all marketing decisions. It is important for marketer to understand the buying pattern of consumer. Only then can marketer ensure, मतलब देखो अगर मार्केटर वाले इसको इम्पोर्टेंस देंगे तो ही उनको समझ में आएगा कि कंज्यूमर को क्या हमें प्रोवाइड करना है, बराबर ना। ओनली देन कैन द मार्केटर इंश्योर ब्रांड लॉयल्टी एंड स्ट्रॉन्ग मार्केट होल्ड। तब जाके वो मार्केटर कंज्यूमर को सेटिस्फाई करेगा, तब जाके मार्केट में वो थोड़ा टिकेगा। ओके,
देन वी हैव अ स्प्रेड इफेक्ट. कंज्यूमर बिहेवियर में रिजल्ट इन चेन रिएक्शन. द बाइंग डिसीजन ऑफ ए कंज्यूमर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस फ्रेंड्स, फैमिली एंड अदर एक्वेंटेंस. फाइन था स्प्रेड इफेक्ट. अभी मेरे एरिया में अगर मैं कोई चीज़ खरीद के लेके आया, लोग आगे देखेंगे, अगर उनको अच्छा लगा तो वो लोग क्या करेंगे, आसपास बोलेंगे अरे यहाँ से लिया वहाँ से लिया. तो आपस में तो लोग पूछेंगे ना कि कितने का पड़ा आपको, कैसा पड़ा है ना. सो स्प्रेड इफेक्ट तो होता ही है. देन स्प्रेड इफेक्ट बहुत खास का काम करता है. सब्जेक्टिव एंड अनप्रडिक्टेबल. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जनरलाइज prediction about consumer behavior. Each individual has different preference and accordingly their behavior varies. Besides, single consumer decision may not be consistent at all times. It change in response to various factor and hence it is अनप्रडिक्टेबल. यस, कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, अनप्रडिक्टेबल है, हम इसको प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते. एंड द लास्ट इज कंज्यूमर लॉयल्टी. देर आर सम सेवरल कंज्यूमर्स हु आर लॉयल टू सर्टन ब्रांड्स. अभी कुछ लोग क्या करते हैं, सर्टन ब्रांड्स को करते हैं. जैसे कि मेरे घर में अगर समझो सैमसंग का टीवी है तो सैमसंग का ही मोबाइल होना चाहिए, सैमसंग का ही ओवन होना चाहिए, सैमसंग का ही वॉशिंग मशीन होना चाहिए. ये होता है कंज्यूमर लॉयल्टी. बट अगर मान लो कोई प्रोडक्ट बुरा निकल गया तो फिर तो उस कंपनी से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट मुझे मेरे घर में नहीं चाहिए, बिकॉज वो प्रोडक्ट ख़राब निकला. बराबर है. तो ये आंसर आपका पहला पूरा होता है, पहले कंज्यूमर बिहेवियर का. देन वही सेम जो भी डिस्कस हम लोगों ने किया, सोशल फैक्टर्स थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है. देखिए यहाँ पे वही इन्फ्लुएंसिंग सोशल फैक्टर्स में दिया हुआ है. रेफरेंस ग्रुप, यस रेफरेंस ग्रुप का होता है फ़र्क. फैमिली का फ़र्क होता है. जैसे कि मान लो अगर फैमिली में 8-9 लोग हैं, 8 लोग हैं, तो मैं छोटी गाड़ी नहीं खरीदूँगा, मुझे बड़ी इनोवा टाइप गाड़ी ही चाहिए. सोशल स्टेटस डिपेंड अपॉन सोसाइटी. मैं जिस जगह पे रहता हूँ, जिस माहौल में रहता हूँ, मुझे वहाँ पे करना पड़ता है. पर्सनल में एज, जेंडर एक आता है. जेंडर का तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है. फाइन. गर्ल्स स्पेंड मोर ऑन ब्यूटी प्रोडक्ट एज कम्पेयर टू बॉयज़, सब जानते ही हो. तो एजुकेशन, यस सम पीपल लाइक जो थोड़ा पढ़ना ज़्यादा है, पढ़ने के लिए रखता है, वो बुक्स पे स्पेंड करेगा, खाने पीने पे नहीं. और जो पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं लेता, वो खाने पीने पे स्पेंड करेगा, बुक में नहीं. इनकम, ऑक्यूपेशन है. लाइफस्टाइल का बिग इम्पैक्ट है. कोई कोई वो ब्रांडेड चीज़ें को देख खरीदना पसंद करते हैं तो वही खरीदेंगे एनी हाउ. साइकोलॉजिकल बात आती है तो उसमें एटीट्यूड किसी किसी का रहता है अपने आप में किसी पर्टिकुलर चीज़ों को लेके. परसेप्शन, यस भले ही मैंने कुछ चीज़ें यूज़ नहीं की है बट स्टिल अगर मेरा परसेप्शन उसको लेके ख़राब है तो मैं ख़राब ही मानूंगा उसको. अभी मान लीजिए कि मैंने कभी लिनोवो फ़ोन यूज़ नहीं किया, मैंने कभी माइक्रोमैक्स नहीं खरीदा, बट मैं उसको बुरा ही बोलता हूँ, ख़राब ही होगा. परसेप्शन है मेरा. मैंने कभी आईफोन भी यूज़ नहीं किया लेकिन बोलो आईफोन अच्छा ही होगा. यूज़ तो फिर भी नहीं किया ना, परसेप्शन, अरे अच्छा ही होगा. क्योंकि जानते हैं हम, सुन लेते हैं लोगों से. मोटिवेशन होता है. पैटर्न्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सटेंट टू विच इंडिविजुअल फील्स मोटिवेटेड टू बाय पर्टिकुलर प्रोडक्ट. यूजुअली इफ द नीड फॉर अ प्रोडक्ट इज स्ट्रॉन्ग इनफ, it will motivate the consumer to buy it. Then we have the culture factor. Yes, culture, सब culture, religion की बात आती है. कोई हिंदू बंदा बुरखा नहीं खरीदेगा, कोई क्रिश्चियन वाले लोग मेहंदी नहीं लगाते अपनी वेडिंग में. ये तो रिलीजन. मार्केटिंग फैक्टर की बात आती है तो मार्केटिंग में देखिए प्रोडक्ट सबसे पहले आता है किसी भी चीज़ को लेके, तो इसका प्राइसिंग स्ट्रक्चर वो भी तो देखा जाता है ना. प्रमोशन टेक्निक किस तरीके से किया. अभी देखो यहाँ पे कृति सेनन ने पैराशूट के ऑयल के लिए किया, तो जो उसके फैंस होंगे पैराशूट ऑयल के लिए वो होंगे. फिर प्लेस, जगह का फ़र्क होता है अपने आप में. फिर इकोनॉमिक फैक्टर में जब बात आती है तो डिस्पोजेबल इनकम, यस अभी हमने डिस्कस किया था, वो पैसा जो हम लोग अपने रिमेनिंग अपने एक्सपेंसेस के लिए रखते हैं. प्रोपेंसिटी टू सेव एंड कंज्यूम, साइज ऑफ दी फैमिली. राइट. तो ये बेसिकली आपके 2 क्वेश्चन पूरे होते हैं इसमें कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड. फाइन. आपको ये एकदम आसान है, एकदम समझ में आएगा. साइज ऑफ द फैमिली जो यहाँ पे दिया है, जो न्यूक्लियर फैमिली में रहता रहेगा, छोटी फैमिली है ना, मियाँ बीवी बच्चा, तो उसके लिए खर्चा कम है. और बड़ी फैमिली में रहेगा तो खर्चा ज़्यादा है, तो कंज्यूमर उस हिसाब से खरीदेगा अपनी चीज़ों को. उसके बाद देखिए ये मार्केट सेगमेंटेशन है. मार्केट सेगमेंटेशन का जो ये कंसेप्ट है लगभग ऑलमोस्ट सेम ही है. एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसको भी. सेगमेंट का मतलब क्या होता है, ग्रुप में डालना, ग्रुप में अलग अलग करना. तो देखो यहाँ पे दिया है ना,
इस प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द टोटल हेट्रोजेनस मार्केट फॉर ए गुड सर्विस इन सेवरल मार्केट ईच ऑफ विच टेंड्स टू होमोजीनियस इन ऑल सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट। बराबर है। अभी मोबाइल फ़ोन सबको पता है एक ही काम आता है क्या, नहीं ना, बहुत से काम आता है, पर लेकिन उससे अगर बात ही होती है तो मोबाइल फ़ोन की वैरायटी तो बनती है ना। तो देखो सबसे पहला काम क्या होता है, ये मार्केट सेगमेंटेशन से सेल्स बढ़ता है। जितनी ज़्यादा वैरायटी हम लोगों को प्रोवाइड करेंगे उतना ज़्यादा क्या बढ़ेगा हमारा सेल्स। इफेक्टिव प्रमोशन, मार्केट सेगमेंटेशन इनेबल मार्केटर टू चूज द मोस्ट सुटेबल प्रमोशन स्ट्रैटेजी फॉर ईच सब ग्रुप। Some consumer may are easily influenced by discount while other may prefer to try free sample first. The segmentation enable marketer to strategize separate promotional technique for each segment. फिर यहाँ पे देखो दिया है कैडबरी के बारे में, कैडबरी का ऐड जो है कुछ मीठा हो जाए, तो यहाँ पे अपने आप में एक सेगमेंट करा है। चॉकलेट तो काफ़ी है बट इसने अपने आप को इतना अलग ही वैरायटी में निकाल के रखा है कि लोग इसको अलग ही समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ लोग होते हैं ना घर पे लाके भाजी देंगे, बराबर ना, कुछ लोग खरीदना आना पड़ता है, कुछ लोगों को घर पे डोर स्टेप पे मिलेगा, ये किया हुआ। प्राइसिंग सेम पॉइंट है। एडिशनल अपॉर्चुनिटी में क्या बोल सकता हूँ मैं, अगर मार्केट में समझो कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो उसी प्रोडक्ट को थोड़ा डिज़ाइन करके पब्लिक के सामने उतार दो, चल पड़ेगा। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन तो होना ही होना है इसके ऊपर। एड्स इन डिसीजन मेकिंग, यस, इससे क्या होता है मालूम है, जितने ज़्यादा सेगमेंट होते हैं, जितने ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, फाइन, उससे क्या होता है उतने ही ज़्यादा कस्टमर्स बढ़ने के चांसेस है। अभी देखिए टाइटन की दुकान पे आप जाओगे, घड़ी पे देखोगे तो आपको 50 बहुत सा आपकी घड़ी मिलेगी, बट कोई अपनी एज के हिसाब से, कोई अपने जेंडर के हिसाब से भी घड़ी खरीदेगा, है ना। कंज्यूमर लॉयल्टी, इट्स वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट। एफिशिएंट मार्केटिंग मिक्स, यस, मार्केटिंग मिक्स जो होता है ना वो 4 पॉइंट पे डिपेंड करता है। 4P बोला ना यहाँ पे, प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन, प्राइसिंग, ये 4 चीज़ पे। आगे आंसर्स में वो डेफिनेटली आएगा तब हम देखेंगे आपके लिए। ओके, तो आज के सेशन के लिए स्टूडेंट्स लोग इतना ही काफ़ी है। आज के इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, आंसर सुनिए, काफ़ी आसान है, नोट्स आपके सामने ही है। अच्छे से अगर आप देख के अपना वक्त दे के इसको यूज़ करते हो ना, डेफिनेटली आपको ये मिलेगा, आपको अच्छे से सुनाई में, आपको अच्छे से समझ में आएगा और एग्ज़ाम से आप इसको याद रख पाओगे। ओके, सो आई होप you enjoyed this video well. Till then, take care.